So children, now we came to know what are definite articles and what are indefinite articles. So now let us do the exercise C that is given in your book, so that we can get a clear idea about these two articles, definite and indefinite. So fill in the blanks with a, an, or the. Dash Pacific Ocean has dash huge variety of fishes. So Pacific Ocean is a name of a ocean, and so we are going to use the, because we know the name of the ocean and we know what about what we are speaking, and it has dash huge, her, so a huge variety of fishes. Give me dash apple from the basket. So apple, a, we are going to use an. Third one, dash neem tree is very useful. We are talking about specially about neem trees, so we can definitely write the here. The neem tree is very useful. Dash Taj Mahal is in Agra. We are talking about a famous monument, and we know that we are talking about Taj Mahal, so we are going to write the. Dash Oxford Dictionary is very useful to me. Yes, O, Oxford, O vowel sound. So the Oxford Dictionary is very useful to me. Dash girl lives near my house. मेरी घर की पास में एक लड़की रहती है. एक लड़की. We are not particular about which girl she is. So a girl lives near my house. Dash bird flew over the tree. Tree से ट्री के ऊपर से कौन सा bird fly हुई है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द बर्ड, बिकॉज स्पेशली एक बर्ड को आपने देखा जो ट्री के ऊपर फ्लाई करते हुए गई है. सो दैट्स व्हाई वी यूज द. डैश स्कूल इज क्लोज्ड फॉर होली. द स्कूल, वी नो आप कौन सी स्कूल, आप किस स्कूल में हो, आपका स्कूल क्या है. वी नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कूल अबाउट विच वी आर स्पीकिंग. दैट्स व्हाई वी यूज द. So children, hope all of you understood this. Just go through the video and try to fill all the exercises on your own. Okay children, now let us do exercise D also. Fill in the blanks with a, an, or the. One afternoon, एक afternoon में, I think this is a small story, so just first of all go through the story. Dash fox, a fox, we don't know which fox it is, was walking through a forest. A forest भी कौन सी forest है वो भी नहीं पता है. That's why we have used a. He spotted a bunch of grapes hanging from a very high branch. He spotted a bunch, so consonant sound, of grapes hanging from a very a. Just dash thing to quench my thirst, said the fox. Just a thing to quench my thirst, मतलब मेरी भूख मिटाने के लिए एक चीज़ मुझे लेना है. बहुत ऊपर हेवी हाई ब्रांच है, नॉट हेवी, बहुत हाई ब्रांच पे है. ही स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स, वो पूरा एक बंच उधर बहुत ऊपर की ब्रांच में हैंग होते हुए दिखे हैं. जस्ट अ थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट, सेड द फॉक्स. फॉक्स ने क्या सोचा, चलो ये खा के मैं मेरा भूख को मिटा सकता हूँ. टेकिंग फ्यू स्टेप्स बैक, कुछ 3-4-5 स्टेप्स पीछे गई फॉक्स. डैश फॉक्स जंप्ड. फ साउंड आया मैम, अ यूज़ करना नहीं, हमने पहले अ यूज़ कर लिया क्योंकि किस फॉक्स के बारे में बात कर रहे तब पता नहीं था हमको. अब हम जब स्टोरी आगे कंटिन्यू करा रहे हैं, वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉक्स, ओनली वन फॉक्स विच वी आर टॉकिंग. सो एक बार आपने ए यूज़ कर लिया, उसके बाद आप पर्टिकुलरली अभी अपनी स्टोरी की फॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो इधर हम यूज़ करेंगे द. मतलब फर्स्ट टाइम आपने ए यूज़ किया, बार बार उसी के बारे में जब आप रिपीट कर रहे हो तो वी नो अबाउट दैट फॉक्स. सो वी हैव टू यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल. अभी हमको पता है, हाँ, जो शुरू में फॉक्स के बारे में बात किया था वो फॉक्स. सो डेफिनेटली वी विल यूज़ द. द फॉक्स जम्प्ड एंड मिस्ड द हैंगिंग ग्रेप्स. जो हैंग हुआ ग्रेप्स है उसको उसने मिस कर लिया है. अगेन द फॉक्स, वापस उसी फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राइड टू रीच देम. वापस थोड़ी दूर, तो जैसा आप बॉलिंग वगैरह करते हो ना, आगे आते हो पीछे जाते हो, इसीलिए आगे आते हो पीछे जाते हो, तो आप क्या करते हो, चलो इस बार नहीं हुआ तो थोड़ा 2-4 स्टेप पीछे जाएंगे और करेंगे अच्छा से. तो इसी हिसाब से वो फॉक्स पे अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राइड टू रीच देम. पीछे गई और फटक से ऊपर कूद के देखा कि हाँ चलो इस बार तो मैं पकड़ लूँगी, बट स्टिल फेल्ड. इस बार भी वो पकड़ नहीं पाई. आफ्टर डैश आर, तो आफ्टर डैश आर, एन आर मतलब 1 घंटा के बाद,
H silent है इधर H, so we pronounce it as R, not hover. फाइनली डैश फॉक्स गेव अप। फिर बहुत सारे ट्रायल्स ली थी फॉक्स ने, बहुत टाइम उसने कोशिश की कि बार बार कोशिश की, बट हर टाइम वो फेल हो रही है, क्योंकि इसने सोचा कि चलो ये बंच ऑफ ग्रेप्स भी मिल जाए तो मैं आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, मैं मेरा भूख मिटा सकता हूँ, मेरा भूख को दबा सकता हूँ। बट इट डिडंट हैपन। हर बार वो फ्यू स्टेप्स बैक लेती गई और ट्राई करती गई, बट इन वेन, वो सक्सेस नहीं हो पाई, बट स्टिल फेल। वो हर वक्त वो उधर तक रीच नहीं हो पा रही है। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, फाइनली लास्ट में द फॉक्स, वो एक ही फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए शुरू में हमने ए यूज किया, बाद में द फॉक्स गेव अप, छोड़ दिया, एंड सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को ऐसा बोला, द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सॉर एनीवे। अरे ये ग्रेप्स तो ना प्रोबेबली, मे बी, प्रोबेबली मतलब मे बी, मोस्टली, हाँ, सॉर एनीवे, वो स्वीट नहीं होंगे, वो बहुत खट्टे हैं, इसीलिए मैं उनको, वो क्या, अपनी हार नहीं मान रही है। व्हाट ही इज थिंकिंग दैट द ग्रेप्स आर सॉर, नॉट हिज ट्रायल इज गुड, है ना, वो नहीं मिला तो ठीक है, बस नहीं मिला तो वो खराब है मान के, एंड वॉकड अवे, उधर से चला गया था। ये स्टोरी तो आपने सुना ही होगा। बट द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स इन द स्टोरी इज द मेन थिंग विच वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, नॉट ऑन द स्टोरी। सो पहले फॉक्स के बारे में जब हमने बात किया, वी हैव यूज्ड बार बार, फिर नेक्स्ट अपनी स्टोरी में आगे जब फॉक्स की बात आ रही है तो द फॉक्स जंप्ड, द फॉक्स गेव अप, ऐसा हमने यूज किया। क्यों? बिकॉज वी नो अबाउट द फॉक्स अबाउट विच वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट। द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सॉर एनीवे, चलो छोड़ देते हैं, ये ग्रेप्स है ना शायद ही बहुत खट्टे होंगे, ये मीठे ग्रेप्स नहीं है। ये नहीं सोचा कि मैं मेरी कोशिश में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, बट इट थॉट दैट यस, लेट अस लीव दिस एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम हियर, लेट मी गो अवे फ्रॉम हियर। सो दिस इज व्हाट अबाउट द आर्टिकल्स चिल्ड्रन। सो लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट। वी यूज ए बिफोर अ वर्ड दैट बिगन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो पहले जैसे ए आई ओ ई के सामने एन, बाकी कॉन्सोनेंट के सामने ए नहीं यूज करेंगे, हम फोनिक साउंड के ऊपर बेस करके कॉन्सोनेंट साउंड के सामने ए यूज करेंगे। वी यूज एन बिफोर अ वर्ड, कोई भी वर्ड की पहले हम एन कब यूज करेंगे? दैट बिगन्स विथ ए वोवल साउंड, ओवल साउंड से, ओवल साउंड में यूज करेंगे। ओवल साउंड के सामने हम एन यूज करते हैं। ए और एन इज यूज्ड फॉर एनी सिंगल पर्सन और थिंग, प्लूरल में हम यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर में यूज करेंगे। द इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। द कब यूज करते हैं? कोई स्पेशल पर्सन जिसके बारे में आपको जानकारी है, वी नो अबाउट दैट क्लियरली, देन वी यूज द आर्टिकल द for a particular person, place, thing or animal. Is it okay children? So go through the video properly once more and try to do all the exercises and try to understand the concept. Thank you.